बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम चैप्टर 14 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर हमारा है 10th क्लास का, जिसमें हम रिप्रोडक्शन के हवाले से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 14 के अंदर रिप्रोडक्शन में जो हम बात पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं और कितने तरीक़ेकार हैं, कितने तरीक़ों से जानदारों के अंदर रिप्रोडक्शन पाई जाती है। वर्ड रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब पैदा होना, यानी किसी चीज़ का दोबारा से पैदा होना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। किसी एक नस्ल के, किसी एक किस्म स्पीशीज़ के जानदारों का दोबारा से पैदा हो जाना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि पिछली नस्ल से दूसरी अगली नस्ल जो आने वाली नस्ल होती है उसका पैदा होना क्या कहलाता है बेटा, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए तो कंपलसरी है, बट सर्वाइवल के लिए कंपलसरी नहीं है। मतलब कि रिप्रोडक्शन के बगैर जानदार ज़िंदा तो रह सकते हैं, बट उनकी आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो उनका पैदा होना इम्पॉसिबल होता है। कि अगर कोई बंदा रिप्रोडक्शन, कोई जानदार रिप्रोडक्शन नहीं करते तो आगे आने वाली नस्ल जो है उसकी वो स्टॉप हो जाती है। बट किसी एक जानदार के रिप्रोडक्शन ना करने से कई स्पीशीज़ खतरे में नहीं जा सकती, स्पीशीज़ पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, नॉट फॉर लाइफ और सर्वाइवल। इसके बगैर भी लाइफ पॉसिबल है। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है हमारे पास, एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो जानदार इन्वॉल्व होते हैं। टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटोजोआ, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें जाइगोट बनता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जानदार मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेल फीमेल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आगे अपनी नस्ल को आगे जारी रखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म्स एंड एग्स बनते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्स एंड स्पर्म्स नहीं बनते। इस तरह से आप इनके कम से कम 4 डिफरेंसेस शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब रिप्रोडक्शन जो है आप जानते हैं कि बहुत सारे जानदार किसी भी स्पीशीज़ के बहुत सारी वजूहात की वजह से मर जाते हैं, जिसमें से क्या होता है कि वो वजूहात क्या हो सकती है, वो कोई डिजीज़ हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, या फिर कोई और जेनेटिक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आगे आने वाली नस्ल जो पैदा नहीं हो पाती। बट इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर जानदार ऐसे भी होते हैं जो बिफोर रिप्रोडक्शन एज की, रिप्रोडक्टिव एज से पहले मर जाते हैं। बट क्या उन जानदारों के मरने से आगे उन जानदारों की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है? मतलब अगर इंसानों के अंदर कोई एक ऐसी नस्ल है जो थैलेसीमिया या किसी और कैंसर की वजह से बचपन में ही कोई बच्चा मर गया, तो क्या उस एक बच्चे के मरने की वजह से आगे पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्या होता है कि सिर्फ उसी जानदार की जो मरा है, जिसकी डेथ हुई है, सिर्फ उसी की स्पीशीज़ आगे स्टॉप, उसी की आगे नस्ल स्टॉप हो चुकी है। बाकी जितनी भी इंसानियत वो एज़ यूजुअल ग्रो कर रही होती है। ठीक है बेटा, अब ये ग्रो किस तरह से करती है उसके हमने दो तरीक़ेकार पढ़े हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल को फर्दर डिटेल में जानने से पहले हमें डिस्कस करना होगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने अभी पहले बात भी की है कि उसमें सिंगल जानदार होता है, तो किसी किस्म की फ्यूजन ऑफ गैमीट्स उनके अंदर मौजूद नहीं होते। देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते, उसमें एग्स और स्पर्म्स नहीं बनते, तो लिहाजा किसी किस्म की कोई फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता। तो ये जानदार कैसे ग्रो करते हैं? फर्स्ट स्टेप है उनका, हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है जिसे कहते हैं बाइनरी फिशन। ये हमारे पास पहला प्रोसेस है। वर्ड बाई का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब होता है ब्रेक्स, यानी कि टूटना, यानी कि एक जानदार का दो जानदारों के अंदर डिवाइड हो जाना, डिवीजन इनटू
टू इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल जानदार दो जानदारों के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। ये किस में होता है? इट अकर इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ एंड सम इनवर्टिब्रेट्स। उनके अंदर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन टेक प्लेस होता है। सवाल यहाँ पे ये है, हाउ द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन अकर, किस तरह से ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है बेटा, इसके अंदर सिंपल ये होता है कि एक जानदार के अंदर, एक सेल के अंदर क्या होता है कि डीएनए डुप्लीकेट होता है। किसके अंदर? दो छोटी छोटी उसकी डीएनए की कॉपीज़ बन जाती है। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, फिर वो दोनों अपोजिट पोल में चले जाते हैं और अपोजिट पोल में जाने के बाद वहाँ पे प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, जिसमें सेल दरमियान से इन्वेजिनेट हो जाता है और डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इस तरह बात भी क्या थी कि एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। किस तरह से कि एक सेल होता है, ये कोई भी किसी बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर ये उसका साइटोप्लाज्म मौजूद है और ये उसका न्यूक्लियस मौजूद है। तो क्या होगा, सेल सबसे पहले अपने साइज में ग्रो करेगा और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी दो कॉपीज़ बन जाएंगी जो दोनों अपोजिट पोल में चली जाएंगी, और सेम इस तरह साइटोप्लाज्म भी डुप्लीकेट हो जाएगा, बाकी सारी सेल भी के अंदर मटेरियल डुप्लीकेट हो जाएगा। अब ये सेल इन्वेजिनेट्स हो जाएगा, मतलब ये दरमियान से पिंच होना या दबना शुरू हो जाएगा और आखिरकार क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, दरमियान से सेल दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह एक से दो जानदार बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ठीक है बेटा, बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है, हम उसके बाद क्या होता है कि ये इस तरह से जानदार जो है वो आगे डिवाइड हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, अपनी डुप्लीकेट बनाएगा, वो डुप्लीकेटेड कॉपी जो है डीएनए न्यूक्लियस की या न्यूक्लियाइड की, वो अपोजिट पोल में मूव कर जाएगी। अपोजिट पोल में मूव करने के बाद फिर ये प्रोसेस कहलाता है कैरियोकाइनेसिस का। उसके बाद उनमें सेल दरमियान से डिवाइड होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और एक से दो जानदार बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा कि एक जानदार दूसरे जानदार में जो डिवाइड होता है ये पेरेंट सेल कहलाता है और हासिल होने वाले जानदार डॉटर सेल कहलाते हैं। ये दोबारा अपनी मेच्योरिटी को एज को पहुँचते हैं, दोबारा फिर से ये ऐसे ही डिवाइड होते हैं। ये प्रोसेस जो हमें अमेबा के अंदर देखने को मिल सकता है, उसके अलावा हम प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिल सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है। बाइनरी फिशन के अंदर होता ही है कि कुछ जानदार जैसे कि अमेबा, उनके अंदर ये होता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जानदारों की बॉडी के इंटरनली तौर पर एक हार्ड लेयर बन जाती है। उस हार्ड लेयर का नाम होता है बेटा सिस्ट। क्या नाम देते हैं उसको? सिस्ट नाम देते हैं। उस सिस्ट के अंदर होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई जानदार है, उसकी ये अमेबा का एक सेल है, उसकी बॉडी के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है। अब इस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन उस अमेबा की आउटर लेयर के गिर्द एक हार्ड लेयर बन जाएगी, एक और हार्ड बाउंड्री बन जाएगी, और हार्ड बाउंड्री बनने के बाद ये सेल कुछ इस तरह से राउंड शेप इख्तियार कर लेगा। ठीक है, ये सेल एक राउंड शेप इख्तियार कर लेगा और राउंड शेप के बाद इसका जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो इसके अंदर सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं, इनके गिर्द थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाता है, और जब भी कंडीशन फेवरेबल होती है तो यहाँ से सिस्ट जो है, ये सिस्ट जो आउटर लेयर थी ये फट जाती है और बहुत सारे अमीबी बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बाइनरी फिशन नहीं है, तो ये क्या है? इसको कहते हैं बेटा मल्टीपल फिशन। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन, यानी कि एक वक्त में एक जानदार से बहुत सारे जानदारों का बनना, दिस इज द टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के से ही अगर हम बात करें, इसी तरह की एक और डिवीजन भी होती है जानदारों में जिसको नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन का, यानी कि फ्रेगमेंट्स का बनना। फ्रेगमेंट्स का दूसरा वर्ड होता है सेगमेंटेशन, यानी कि सेगमेंट बनना है। होता ये है कि एक नॉर्मल जानदार जब ये अडल्ट एज को पहुंचता है, लाइक प्लेनेरिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को 8 to 9 पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेता है, 8 से 9 पीसेस में डिवाइड कर लेता है, और हर पीस नए जानदार के अंदर डेवलप हो जाता है। हर जानदार जो है, हर पीस जो है वो, यानी कि अगर 8 से 9 जो पीस बने हैं वो हर पीस एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये भी एक किस्म की मल्टीपल फिशन ही है, फ्रेगमेंटेशन भी मल्टीपल फिशन ही है। तो इसमें भी फोकस कीजिएगा, एक जानदार डिवाइड होता है 8 से 9 पीस के अंदर, तो डेफिनेटली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है।
इसकी बेस्ट एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का जो हमें देखने को मिलता है वो प्लेन एरिया में मिलता है। प्लेन एरिया ऐसा जानदार है, एक ऐसा यूकैरियोटिक जानदार है जो कि यूनिसेलुलर भी है और इसमें बाइनरी फिशन भी होती है और मल्टीपल फिशन भी होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन और ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि बाइनरी फिशन जो है ये आपका ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है बेटा, बाइनरी फिशन का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सिस्ट और अमेबा की जो एग्जांपल है जो आप लाजमी देंगे मल्टीपल फिशन के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है बडिंग। बडिंग भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके डिफरेंट 3 पार्ट्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड डिवेल्प होता है एज ए स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ बन जाती है, एक बड बन जाता है, जिस तरह के बाजू का चेहरे के ऊपर एक मोल बन जाता है लोगों के। लेकिन हम इंसान की अगर बात करते हैं, इंसानों में बडिंग का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उस मोल से कोई दूसरा इंडिविजुअल पैदा नहीं होता। हम मल्टी सेलुलर हैं, हमें प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि किस में पाई जाती है, लाइक यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा जानदार है जिसके अंदर क्या उसका न्यूक्लियस है और उसका साइटोप्लाज्म है। अब होगा ये कि जैसे ये अडल्ट एज को पहुंचता है उसकी बॉडी के अराउंड एक आउट ग्रोथ लेयर बन जाती है लाइक दिस। अब इस आउट ग्रोथ के अंदर ये न्यूक्लियस डुप्लीकेट होगा, सेम उसी तरह जिस तरह से हमने बाइनरी फिशन के अंदर पढ़ा कि क्या कि सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेट होगा और वो फिर 2 कॉपीज बना देगा। ये डुप्लीकेट होगा और 2 कॉपीज बनाएगा जो कि इस पोल के अंदर चली जाएंगी। ठीक है बेटा, और फिर मूव ऑन अपोजिट पोल, और ये यहाँ से मूव करके इसके अंदर चली जाएगी। और फिर क्या होगा, डेफिनेटली वो जब ये इसके अंदर चली जाएगी तो उसकी आउट ग्रोथ में ये न्यूक्लियस आ गया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रो इन साइज होगी और दोबारा यहाँ से डिवाइड होकर स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। बडिंग के अंदर एक और प्रोसेस ये भी होता है कि इसमें सिर्फ बाइनरी फिशन ही नहीं होती, बल्कि यानी कि 1 से 2 जानदार नहीं बनते, बल्कि सम टाइम एक बर्ड के होने के साथ साथ एक दूसरा बर्ड भी बन जा सकता है और बर्ड ऑन बर्ड भी पॉसिबल होता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। तो इस लिहाज से ये भी एक किस्म का मल्टीपल फिशन के अंदर ही आ जाता है, यानी कि जिससे एक जानदार से बहुत सारे जानदार पैदा होते हैं, बट विद द डेवलपमेंट विद द ग्रोथ ऑफ बर्ड की वजह से ही आगे दूसरे जानदार पैदा होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक और जानदार होता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि ये जानदार जो हाइड्रा के अंदर भी सेम उसी तरह जिस तरह यीस्ट के अंदर एक आउट ग्रोथ बनती है, ये हाइड्रा है, इसके अंदर ये एक आउट ग्रोथ सेल बनता है और ये आउट ग्रोथ क्या होता है, दोबारा विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से डिस्पैच हो जाता है, यहाँ से अलहदा हो जाता है, डिटैच हो जाता है और इस तरह से वो एक से दूसरा हाइड्रा बन जाता है। यानी कि ये भी प्रोसेस हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। और कोरल्स के अंदर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, समंदर के अंदर पाए जाते हैं, तह के अंदर इनसाइड द डेप्थ। और उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो बड बनते हैं वो डिटैच नहीं होती फ्रॉम द बॉडी, बल्कि वो अपनी पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहते हैं, फिक्स रहते हैं और इस तरह से वहाँ पे रहते हुए वो क्या बना देते हैं, बहुत सारी कॉलोनीज बना देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ठीक है बेटा, ये किसके अंदर होता है, कोरल्स के अंदर होता है। और इस तरह से जानदार एक ही जगह पे रहते हुए एक सिंगल जानदार बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड होते रहते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते रहते हैं, बट डिवाइड एक ही जानदार होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसकी 2 टाइप्स को, बाइनरी फिशन को, फ्रेगमेंटेशन को और बडिंग को। इसमें बाइनरी फिशन और बडिंग जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन आपका, फ्रेगमेंटेशन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और सिस्ट जो है आपका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।